दो दिवसीय सीपीए सम्मेलन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोवा विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमेश तवड़कर जी। सर, सबसे पहले संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अपनी अपनी बातों को रखा सीपीए सम्मेलन के दौरान, बाकी अध्यक्षों को भी सुना, स्पीकर को सुना, कैसे देखते हैं आप इस सम्मेलन को आने वाले भविष्य में? कि मैं स्पीकर बन के 3 साल हो गए गोवा में। मैं हर साल सीपीए के सम्मेलन आता हूँ और हर साल फॉरेन में जाने का भी मौका मिलता है और सब हमारे पूरे देश के सभी स्पीकर के साथ बात करने का मौका मिलता है। उनके अच्छे जो आदत हैं उनका एक इंटरेक्शन इस सम्मेलन के में होता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन हम गोवा कर सकते हैं, गोवा विधानसभा में के बाहर में, गोवा राज्य में भी कर सकते हैं। इस प्रकार का माहौल, यानी अच्छे दोस्त बन गए हम लोग यहाँ के इस सीपी के माध्यम से। यानी हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी के एकदम नज़दीक पहुँच गए कि लोकसभा हमें थोड़ा सा, लोकसभा और गोवा का फासला ज़्यादा नहीं है मिलता है। मैं बहुत बार इधर आता हूँ और यहाँ का एक माहौल, यहाँ का इसलिए मैं हर साल आता हूँ और हर साल आकर इधर मेरी बात में रखता हूँ और बात रख के कि और अन्य हमारे जो भाई है विधानसभा के स्पीकर, इनकी भी बात में सुनकर उसमें गोवा के विधानसभा के अध्यक्ष के पोस्ट को गरिमा देने का काम और विधानसभा की गरिमा बढ़ाने का काम इस माध्यम से हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। जो भारत क्षेत्र की बात करते हैं हम, 9 रीजन्स में से एक भारत का रीजन है। ऐसे में जो सतत विकासियों का लक्ष्य है, साथ में विधायिका की भूमिका को आप कैसे देखते, कितना ज़रूरी आप मानते हैं जो देश के अंतिम पायदान पर बैठे जो लोग हैं उन तक विकास की पहुँच तक? हम लोग, भारत के लोग, हमें डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते हैं कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे के पास है। और भारत स्वतंत्र होने के बाद इस डेमोक्रेसी माध्यम से पंचायत से, जिला पंचायत से विधानसभा से, लोकसभा से, राज्यसभा से के माध्यम से कि वो एक रचना हमने दे दी और इस माध्यम से कि जो इलेक्टेड लोग, जनप्रतिनिधि इलेक्ट करके आते हैं, वो देश के विकास के लिए वो प्राधान्य देता है, वो गति देता है और इस तरह से अच्छे ये प्रयोग इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करता है। इसी तरह से मैं गोवा विधानसभा में 4 बार मैं विधानसभा का सदस्य बन गया और अभी मुझ पर विधानसभा का अध्यक्ष जवाब दे रहे हैं कि इसके माध्यम से गोवा के अंतिम लास्ट मनुष्य को कि उसको अंत्योदय तत्व पर विकास करने का प्रयास देश के, यानी हमारे देश के 15वां बोलते हैं कि हमारे हर राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, बाकी सब कुछ बोलते हैं और इस प्रकार का लोकसभा के माध्यम से वो एक प्रयास निरंतर चालू है। फिर भी हमें और उनसे गति देने का काम हमने करना चाहिए, इसलिए इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत होती है। इस तरह का जो मंच है, ऐसे में राष्ट्र के अलग अलग राज्यों से विधानसभा अध्यक्ष आए, उपाध्यक्ष आए हैं, विधान परिषद से सदस्य आए, लोग आए, तो किस तरह से आप देखते हैं उन्होंने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, उनसे आपको क्या लगता है कि अगर देश का विकास ज़रूरी है तो राज्यों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है? बराबर नहीं, हर एक अध्यक्ष कि विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से विधानसभा में किस तरह से राज्य को गति देने के लिए और राज्य के हर अंतिम मनुष्य का विकास करने किस प्रकार के अच्छे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका भी हम यहाँ वाच्यता यानी उसका डिस्कशन होता है और हम उनके साथ लेकर हम जाते हैं। जिस तरह से आज मैंने गोवा के बारे में 2-3 विषय रख दिए कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। मैं विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सोचा मैं अलग ढंग से मुझे काम करना है कि इस पोस्ट की गरिमा और इस संस्था की गरिमा सबसे ऊंची करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले मैंने जो प्रयोग किया था वो एजुकेशन में प्रयोग किया था कि ट्राइबल एजुकेशन, रिमोट एरिया का, ग्रामीण इलाके का, वहाँ मैं एजुकेशन में गति देने के काम ने किया। वो एक मॉडल गोवा में इस्टेब्लिश हो गया। दूसरा एक मॉडल मैंने खड़ा किया था वो श्रमधाम नाम के माध्यम से कि अंतिम जिसके पास जो डिजेबल होता है, जो विडो होता है, उनके पास घर बनाने का बना ही नहीं सकता है, उनको एक कम्युनिटी बेस पर उनका घर बना के देने का भी प्रयोग है। वो भी कंसेप्ट पूरे देश में, मैंने हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, उनके हाथों से हमने उनको चाबी दे दी थी। वो एक मॉडल गोवा में एस्टैब्लिश हुआ। दूसरा एक मॉडल गोवा की कल्चर के, यानी गोवा में समझते क्या है, गोवा में पूरा क्रिश्चियन लोग रहते हैं
यानी गोवा में 33% लोग क्रिश्चियन रहते हैं, बाकी सब लोग हिंदू रहते हैं। कि फिर भी लोगों के दिमाग में क्रिश्चियन स्टेट, यहाँ मौज मजा करने का, वहाँ ड्रिंक्स मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। पर लेकिन हमारे पास में गोवा में, रिमोट गोवा में एक जो सभ्यता कल्चर जो है कि पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। मैं पिछले साल साउथ अफ्रीका में गया था, किसी को मैं एम्बेसी से बोला कि मुझे रिमोट गांव में जाना है, तो वो बोला कि रिमोट गांव में जाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ कभी चोरी डकैती कब होगी वो बताने की थी। पर मुझे गर्व है, मेरे गोवा के लास्ट गांव तक कोई पूरे जग का, मुझे पूरे वर्ल्ड का आदमी जा सकता है, उसको कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा। मैं इतना तो अच्छा कल्चर है वो प्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। जिस तरह से आपने गोवा के कल्चर को लेकर अपनी बातों को यहाँ रखा, उसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ने भी पूरी तरह से सब लोगों को अपनी बातों से रखा। कैसे देखते हैं उनकी बातों को प्रेरणा के तौर पर आप? नहीं, ओम बिरला जी का हमें संबंध पिछले 5-6 साल से है। उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा अच्छा लीडर है, हमारे कार्यकर्ता है, वो उनसे मैं हर बार उनको बहुत बार मिलता है। उनका एक मुझे गांव में फिर गोवा में जाकर मुझे काम करने की एक ताकत मिलती है। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे यानी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी भी अच्छी दोस्ती बन गई है। और उसके वो हमारा शहर वो हर स्टेट में किस तरह से चलता है, वो उसका भी हमें के अनुभव मिलता है कि उसका हमें गोवा में वो इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा होता है। संसद टीवी से बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे डॉक्टर रमेश तावड़कर जी, जिन्होंने बताया किस तरह से वो इस मंच का सदुपयोग करके अपने राज्य के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों को उन्होंने विषय के तौर पे यहाँ पे उठाया और बाकी स्पीकर्स को भी सुना। संसद टीवी के लिए कैमरामैन अजेंद्र कुमार के साथ सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।